नमस्कार, मैं हूँ आदित्य पांडे। नो न्यूज़ के न्यूज़ रैप में आपका स्वागत है। ट्रंप की सदारत में जिस तरह से अमेरिका की बेइज्जती हो रही है कुछ जगहों पर और कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी साख बिगड़ी है, उसका अंत होता नज़र नहीं आ रहा है। हालिया हालत ये है कि अ, ब्रिटेन के जो राजा साहब हैं, राजा चार्ल्स, उन्होंने अमेरिकी सरजमी पर व्हाइट हाउस के अंदर, कांग्रेस के अंदर, संसद जो वहाँ की है, उसमें हर तरह से ट्रंप को और अमेरिका को उसका पास्ट याद दिला दिया, उसके भूत, भविष्य और वर्तमान को लेकर, मतलब उन्हें राजनीतिक कमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि उन्होंने मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और ट्रंप को नसीहतें देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जैसे बॉल रूम एक ट्रंप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि व्हाइट हाउस को, जिसको अब तक कोई भी राष्ट्रपति वैसा ही बनाए रखना चाहता था, उसमें ट्रंप ने तोड़फोड़ करवाई है और एक बहुत ही आलीशान बॉल रूम बनाना चाह रहे हैं, जो देश विदेश में बड़ा चर्चा है जिसकी। उसको लेकर जिस तरह से चार्ल्स ने मजाक किया है, वो अपने आप में क्लासिक है। कि उन्होंने कहा कि सब ये तो 1814 में हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी इसको अपनी तरह से रिनोवेट करने की कोशिश की थी। अब इसका एक अर्थ समझिए कि हुआ ये था कि 1814 में जब ब्रिटिश सैनिकों को व्हाइट हाउस छोड़कर भागना पड़ रहा था, तो उन्होंने इसमें आग लगा दी थी और उनका इरादा ये था कि पूरा खत्म कर दिया जाए। और ऐसा कुछ हुआ कि वो आग लगाकर भगे और उसके अगले दिन वाशिंगटन डीसी में अच्छा खासी बारिश हो गई, तो वो जलने से बच रह गया। इस तरह की एक नहीं, कम से कम 50 मामलों में उन्होंने, जो राजा चार्ल्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से ये बताने की कोशिश की कि भाई राजा तो हम ही हैं और आप जो हैं वो इतने ज़्यादा, एक एक मौके पर उन्होंने ये भी कह दिया कि हमेशा सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, कई बार चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत होती है। अब ट्रंप के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। तो ये जो बेइज्जती का सिलसिला है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। चीन ने अपनी तरफ से और बेइज्जती कर दी है। जहाँ ट्रंप ने बोला कि यदि आपने ईरान से तेल खरीदा तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे, तो चीन ने कहा है कि साहब आप 200 लगा दीजिए, पर हमको तो जो करना है हम करेंगे। देखिए ये सिलसिला और कितना चलता है। नमस्ते।